मंजिल पर रखो। कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करती। जी हाँ साथी, यदि आपको कामयाबी चाहिए तो आपको फोकस करना है अपनी मंजिल की तरफ। आपको सिर्फ आपकी मंजिल पर फोकस करना है। इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या कह रहा है कि इससे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे या तुम नहीं कर पाओगे। आपको इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप जब ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं ना तो आपको ऊपर उठाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन पैर नीचे खींचने वाले बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे। इसलिए आपको इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है। वो कहते हैं ना कि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे के पसीने में होती है। तो बस इसी सोच के साथ अपना काम करते रहिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, हम लोग यूपी जीके पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कृषि पढ़ रहे हैं। क्या? कृषि पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कृषि में 2 क्लासें पढ़ ली हैं और आज हमारी कृषि की 3री क्लास है और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की 20वीं क्लास है। 19 क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। जिसने भी अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस देख लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी जीके मतलब आप यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसके नोट्स आप साथ के साथ बनाते रहेंगे। ठीक है साथी, तो पिछली 2 क्लासें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की कृषि पढ़ ली है। आज हमारी 3री क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे खरीफ की फसल के बारे में। या जो भी खरीफ की इम्पोर्टेंट फसलें हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने रबी की फसलों में पढ़ लिया था, तो आज पढ़ेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में सबसे पहले हम लोग चावल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे चावल। तो बात करें खरीफ की फसल की। खरीफ की फसल कैसी होती है? खरीफ की फसल जो होती है आपकी मानसूनी फसल होती है और इसकी बुआई होती है जून जुलाई में बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये फसलें काट ली जाती है। खरीफ की फसल आपकी। ठीक है साथी, तो चलिए शुरू करते हैं। चावल, बात करें चावल की, तो चावल का उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? पूरे भारत में चावल के उत्पादन में यदि यूपी का स्थान पूछा जाए तो आप बता देंगे कौन सा स्थान है आपके? यूपी का 2nd स्थान है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में स्थान है आपका 2रा और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है आपका वेस्ट बंगाल। पूरे भारत में चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल और 2nd स्थान पर आपका यूपी। ठीक, क्लियर होगा ये पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका कि उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य क्षेत्र, जिस क्षेत्र पर आपकी कृषि चावल उगाया जाता है वो क्षेत्र कितना है? तो कितना है आपका? 18%। जो चावल की कृषि योग्य क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में कितना है? 18। और गेहूं का कितना था? 24%। सारा डाटा आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद पॉइंट है आपका सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली दूसरी खाद्य फसल है आपकी चावल। क्या? दूसरी खाद्य फसल। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली दूसरी खाद्य फसल चावल है आपकी। और पहली कौन है? पहली आपकी खाद्य फसल गेहूं है, दूसरी सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली खाद्य फसल आपकी चावल है। क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली खाद्य फसल कौन है? पहली फसल हो जाएगी गेहूं और दूसरी पूछा जाए तो आपकी चावल। ठीक, इसके बाद बात करें कि कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है चावल के उत्पादन के लिए? तो भाई आपके मिट्टी की आवश्यकता है दोमट। दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है आपके चावल के उत्पादन के लिए। कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है चावल के उत्पादन के लिए। अब चावल का उत्पादन किस क्षेत्र में ज्यादा होता है? तो आपके जो चावल का उत्पादन है, उत्पादन क्षेत्र तराई क्षेत्र में ज्यादा होता है। किस क्षेत्र में? आपके तराई क्षेत्र में। क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है आपका? भावर। सबसे उत्तर में क्या है? भावर का क्षेत्र, जहां पर मोटे मोटे पत्थर बालू कण होते हैं और उसके नीचे है आपका तराई क्षेत्र, जहां पर पानी की अधिकता रहती है। ठीक, और चावल को आपके पानी की ज्यादा चाहिए ना, इसलिए तो जो उत्पादन क्षेत्र है सबसे ज्यादा आपका तराई क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। ठीक, इसके बाद बात करें तापमान और वर्षा की, तो जो
धान मतलब चावल का उत्पादन है उसके लिए तापमान कितना चाहिए, तो उसके लिए तापमान चाहिए आपका 18 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान आपका 18 से 35 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए आपकी धान की फसल उगाने के लिए, ठीक। और बात करें वर्षा की, तो वर्षा कितनी चाहिए, वर्षा चाहिए आपकी 100 से 150 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा की जरूरत होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा पर्याप्त है आपकी धान की फसल उगाने के लिए, ठीक, क्लियर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गन्ना। गन्ना की फसल, गन्ना क्या है, आपकी नकदी फसल है। नकदी फसल मतलब जिसको बेचकर पैसा कमाया जाए, ठीक। तो गन्ना है आपकी नकदी फसल, ठीक। क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में नकदी फसल कौन सी है, उत्तर प्रदेश की नकदी फसल कौन सी है। धान, चावल, गन्ना, जूट दे देंगे ऑप्शंस में, गेहूं, तो उसमें से आपको टिक कर देना है गन्ना। गन्ना जो है आपकी नकदी फसल है, ठीक, क्लियर। अब गन्ना की कृषि योग्य क्षेत्र कितना है, पूरे उत्तर में गन्ना उत्पादन के लिए कृषि योग्य क्षेत्र कितना है, तो आप बता देंगे कितना है आपका 13%। कितना है, 13%, ठीक। यदि पूछा जाए उत्पादन में यूपी का स्थान, गन्ना के उत्पादन में पूरे भारत में जो है गन्ना के उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है, तो आपका पहला स्थान है गन्ना के उत्पादन में। गन्ना के उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है, इसीलिए आपके चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, यूपी को। किसे कहा जाता है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को। क्यों, क्योंकि गन्ना से ही तो चीनी बनती है ना, इसलिए उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में यूपी का पहला स्थान, इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऐसे आप याद कर लेंगे, ठीक। इसके बाद उत्पादन में यूपी का प्रथम जिला। अब पूरे भारत में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है गन्ने के उत्पादन में, और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पहले नंबर पे है गन्ना उत्पादन में, तो आप बता देंगे मुजफ्फरनगर। क्या बता देंगे, यदि आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पहला जिला उत्पादन में कौन सा है, तो मुजफ्फरनगर, ठीक। बात करें कि इसके तापमान और कितनी तापमान चाहिए, कितना वर्षा चाहिए, तो इसके उत्पादन के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। कितनी, 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है और 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक, समझ गए आप। इसके बाद जो है आपका यूपी के 2 क्षेत्रों में ज्यादा उत्पादन किया जाता है गन्ने का, ठीक। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं ज्यादा होता है, लेकिन जो उत्पादन किया जाता है 2 क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है। कहाँ कहाँ पर आपका, एक तो तराई वाले क्षेत्र में क्योंकि वहां पर पानी बहुत ज्यादा रहता है, और दूसरा आपका गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना का दोआब तो समझ ही रहे होंगे, पिछली क्लास में आपको बताया था। तो 2 नदियों के बीच की जो जगह होती है, जमीन होती है, उसको बोला जाता है दोआब, ठीक। गन्ना और चावल आप लोग पढ़ लिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग खरीफ की आगे फसल देखेंगे। इसके बाद अगली जो फसल है आपकी जूट। जूट को ही क्या कहते हैं, पटसन, जूट या पटसन, ठीक। अब देखिए जितनी भी खरीफ की फसलें हैं सभी की बुआई जून और जुलाई में होती है, सभी को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक। इतना आप याद रखेंगे, ठीक। तो जूट की जो फसल है इसी को पटसन भी कहते हैं। इसकी बुआई कब होती है, जून और जुलाई में बुआई होती है। तो ये कैसी फसल होती है, ये आपकी फाइबर फसल होती है। फाइबर मतलब जिस रेशे वाली फसल, जिसमें रेशे होते हैं। रेशे जैसे टाट की बोरियां बनती हैं और जो टाट बनते हैं और बोरियां बनती हैं, ठीक। तो वो फसलें फाइबर फसल है, रेशे वाली, जिससे आपका टाट और बोरियां बनते हैं, ठीक। उत्पादन कहाँ होता है इसका, यूपी में। तो यूपी में जो तराई वाला क्षेत्र है, कहाँ पर होता है आपके, यूपी के तराई क्षेत्र में जूट का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर आपके, यूपी के तराई क्षेत्र में, ठीक। और कहाँ पर होता है आपका, घाघरा और सरयू के दोआब में। घाघरा और जो सरयू नदी है उसके दोआब में जो है आपका इसका जूट की फसल का उत्पादन होता है। अब देखो आप बोलेंगे कि जो घाघरा नदी है उसी को तो सरयू कहते हैं, ठीक। तो सही बात है, जो घाघरा है आपकी उसी को अयोध्या में सरयू कहा जाता है। लेकिन कैसे, देखो जैसे आपकी ये घाघरा नदी बह रही है, ठीक, और ये अयोध्या में यहीं पर ये एक इससे धारा निकलती है, इसको सरयू कहते हैं, फिर से ये आके इसी में मिल जाती है, ठीक। तो समझ गए होंगे आप। जो आपकी
घाघरा और सरयू के दोआब में इसका उत्पादन होता है जूट की फसल का। ठीक, इसके बाद यूपी में बहुत ज्यादा मात्रा में इसका उत्पादन नहीं होता है। जो आपकी जूट की फसल है इसका उत्पादन यूपी में बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता है। सिर्फ कहाँ, तराई के क्षेत्र में और घाघरा और सरयू के दोआब क्षेत्र में होता है आपकी जूट की फसल का उत्पादन। ठीक, समझ गए आप जूट को। इसके बाद क्या है हम लोग, अरहर। अरहर की फसल खरीफ की फसल है, पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक, और मिट्टी कैसी चाहिए इसके लिए, बलुई दोमट मिट्टी। कैसी, जो बलुई दोमट मिट्टी है अरहर के उत्पादन के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक, उत्पादन कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में, उत्पादन क्षेत्र क्या है आपका, दक्षिणी यूपी। कहाँ पर होता है उत्पादन, जो दक्षिणी यूपी है, सोनभद्र, ललितपुर, इधर साइड आपका उत्पादन होता है अरहर का। ठीक, समझ गए। इसके बाद क्या है, मक्का। अब देखिए मक्का का वही है, खरीफ की फसल है, जून जुलाई में बुआई होती है, पानी की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक, इसके बाद बात करें उत्पादन क्षेत्र कहाँ है इसका, देखो मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, एटा, जौनपुर, इन क्षेत्रों में जो है आपके मक्का का उत्पादन किया जाता है। ठीक, समझ गए आप, जूट, अरहर, मक्का, समझ गए। इसके बाद अगली फसल है आपकी कपास। कपास ज्यादा पानी की आवश्यकता, खरीफ की फसल है, जून जुलाई में बुआई होती है। ठीक, ये कैसी फसल है आपकी, नगदी और फाइबर फसल है। ये कैसी है आपकी, नगदी है और फाइबर मतलब रेशे वाली फसल है, जिससे टाट और बोरियां बनाई जाती है। ठीक, सबसे ज्यादा उत्पादन जो आपकी ये है कपास है, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन किस मिट्टी में किया जाता है, काली मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपका कपास का, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, कपासी मिट्टी, नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक, काली मिट्टी का दूसरा नाम कपासी मिट्टी। ठीक, और इसका जो है कपास का दूसरा नाम क्या है, व्हाइट गोल्ड। क्या नाम है, व्हाइट गोल्ड, क्या, सफेद सोना। ठीक, समझ गए। इसके बाद इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें कि ये यूपी में कहां पर उत्पादन होता है इसका, तो इसका जो उत्पादन होता है आपका गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। कहाँ, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपके कपास का। ठीक, समझ गए। और कुछ मात्रा में बुंदेलखंड क्षेत्र में भी उत्पादन होता है आपके कपास का। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है और थोड़ा बहुत आपका यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में भी कपास का उत्पादन होता है। ठीक, समझ गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूंगफली। मूंगफली की फसल पे आ जाएंगे हम लोग। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, सब यहाँ याद हो जाएगा लेकिन आगे जाके भूल जाएंगे आप, इसलिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए और एग्जाम के टाइम बस फटाफट से रिवीजन, एग्जाम क्लियर, है ना। तो आगे आप देख लेंगे मूंगफली। मूंगफली की मतलब उत्पादन के लिए मिट्टी कैसी चाहिए आपको, बलुई मिट्टी की आवश्यकता होगी मूंगफली के उत्पादन के लिए। कैसी मिट्टी, बलुई मिट्टी की आवश्यकता होगी आपको मूंगफली के उत्पादन के लिए। ठीक, यदि पूछा जाए मूंगफली के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है, पूरे भारत में मूंगफली के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो कौन सा राज्य है आपका, गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात राज्य जो है आपका मूंगफली के उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक, अब बात करें उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन किन किन जिलों में होता है, किधर होता है, तो उत्तर प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन होता है आपके सीतापुर, हरदोई, मैनपुरी, एटा, इन सारे जिलों में जो है आपका उत्पादन होता है मूंगफली का। ठीक, इसके बाद अगली फसल है आपकी बाजरा की। कौन सी, बाजरा। बाजरा देखो खरीफ की जितनी भी सारी फसलें हैं सभी के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन बाजरा एक ऐसी फसल है जिसको मतलब पानी की कम आवश्यकता होती है, ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये 50 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है बाजरा। ठीक, कितना आपका 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में भी ये उगाया जाता है, इसके लिए पानी की कम आवश्यकता होती है। ठीक, समझ गए। उत्पादन में यूपी के जिले कौन कौन से यूपी के जिले हैं जहां पर आपके बाजरा का उत्पादन किया जाता है, तो देख लीजिए आपका आगरा है, अलीगढ़ है, मथुरा, बदायूं आदि, इन सभी जिलों में जो है आपके बाजरा का उत्पादन किया जाता है। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने
खरीफ की फसलों के बारे में पढ़ लिया, इतना डिटेल में पढ़ लिया है कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप अगर यूपी की जीके से, आपके कृषि के चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस बनता है तो आपका इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए अच्छे से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो कमेंट्स में बताइए क्या चाहते हो और क्लास में। ठीक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।